में बहुत काम आने वाली है। अगर आप आज से ही इन आदतों को अपनी हैबिट में लाते हैं तो आप सच में बोलेंगे वाह क्या ट्रिक्स थी। आज हम एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बैड टच। बैड टच का मतलब क्या होता है? कोई आपको हिप्स पर, लिप्स पर, वेजाइना पर, पेनिस पर, बैक यानी पीठ पे अजीब अजीब तरह से छूता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता। उस छूने से आपको अजीब तरह की फीलिंग आती है और मन करता है बस यहाँ से भाग जाए, आपको गंदा गंदा सा लगता है, तो उसे बैड टच कहते हैं। ये आपका कोई टीचर, अंकल या फिर भैया या कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। आपको कोई बहाने से टॉफी या फिर चॉकलेट देकर अपने पास बुलाए और इस तरह की गंदी गंदी हरकतें करे तो आपको चुप नहीं रहना है। आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं डरना है और तुरंत वहां से चले जाना है। आपको ऐसी जगह नहीं रुकना है। आपको अपने घर पे मम्मी पापा को बताना है और जो आपके साथ ऐसा करता है उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना। उससे टॉफी, चॉकलेट या फिर कोई खाने की चीज़ दे तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आज भी हमारे देश में कई सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिलता। आज लेबर डे है, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि उनसे लेबर की तरह काम कराया जाता है, जबकि यह समय उनकी पढ़ाई लिखाई करने का है, अपना भविष्य उज्जवल बनाने का है। कई तरह के चाय की दुकान, फैक्ट्री में क्लीनिंग का काम करते हुए, गटर साफ करते हुए, सड़कें साफ करते हुए, अलग अलग तरह की दुकानों पर काम करते हुए ये बच्चे हमारे आसपास देखे जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, उनका खाना, मिड डे मील वो सब फ्री मिलता है। तो ये समय उनके भविष्य बनाने का है, अपने देश को एक अलग शेप देने का है। तो हम उन बच्चों से और उनके माता पिता से यह गुजारिश करते हैं कि यह समय उनका भविष्य बनाने का है, खूब अच्छे से पढ़ाई करने का है। आप उनके खाने पीने, किताबें, यूनिफॉर्म इसकी चिंता ना करें। हमारी गवर्नमेंट इसकी सुविधा दे रही है, तो प्लीज उस सुविधा का फायदा उठाएं। बच्चे अपने अंदर अच्छी अच्छी हैबिट डालें, जैसे कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाना, कुछ खाना खाया है तो उसके रैपर्स डस्टबिन में डालना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। इसके अलावा अपना बैग, अपने कपड़े, अपने जूते चप्पल इनको साफ सुथरा रखना। ऐसी छोटी छोटी आदतें अपनी हैबिट में लाएं। ये हैबिट आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बच्चे अपनी आदतों में शुरू से ही सॉरी, प्लीज, ओके, थैंक यू ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स ऐड करें। इनसे हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है और बोलने में भी अच्छा लगता है। आजकल जमाना मॉडर्न हो गया है। हाँ, हम मानते हैं बच्चे भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन मॉडर्न होने के चक्कर में अपने आप को इतना कूल ना बनाएं कि आपकी भाषा की मर्यादा बिगड़ जाए और आप गाली गलौज करें। हमने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो सिर्फ बात बात पर बिना वजह गाली यूज करते हैं, गाली के साथ अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज इतना कूल नहीं बने। आपको अपनी कूलनेस टैलेंट में दिखानी है, ना कि इस तरह की अभद्र भाषा के प्रयोग से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाती है। ये आदतें इतनी खराब होती है कि हमें अंदर से खोखला बना देती है। अगर गाली हम बार बार यूज करेंगे तो वो हमारे व्यवहार में आ जाएगी और हमें खुद सुनने में इतना कॉमन लगेगी, लेकिन वो चीज कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज इस चीज से आप बचें। शुरू से ही अपनी आदत में गाली शब्द बिल्कुल भी यूज ना करें। आजकल यंगस्टर में, बच्चों में देखो तो जंक फूड खाने का फैशन सा आ गया है। हमने प्रायः देखा है कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, चाट पकोड़े ऐसी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खा खाकर बच्चे अपना शरीर खराब करते हैं। उनमें मोटापा आ जाता है और एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो सिर्फ टेस्ट के पीछे भागते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं इसके बजाय आप खाने में सलाद,
फ्रूट्स, जूस, लड्डू, मावे से बनी चीज या फिर घर की बनी हुई मिठाइयाँ ऐड करें। इससे आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी मिलेगी। तो आप टेस्ट के पीछे ना भागे, सिर्फ आपको अपनी हेल्थ भी बनानी है। और वैसे भी टेस्ट किस में होता है? मसालों में। आप खाली आलू, टमाटर, घिया, तौरी या फिर बिना मसाले का समोसा खाएंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट होता है सिर्फ मसालों में। अब हम आपको छोटी छोटी लेकिन काम की बड़ी मोटी मोटी बात बताएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अगर आप आज से ही इन आदतों को अपनी हैबिट में लाते हैं तो आप सच में बोलेंगे वाह क्या ट्रिक्स थी। तो दोस्तों, छोटी बातों को हल्के में ना लें। चलिए, सबसे पहले आता है खुद के कपड़ों को व्यवस्थित रखें। अपना कमरा, अपना बैग, अपने जूते चप्पल क्लीन रखें। घर में कूड़ा कचरा नहीं फैलाएं। अपना ग्लास, खाने की प्लेट्स खुद से उठाएं। बड़ों को पानी ऑफर करें। खुद के कपड़ों को व्यवस्थित रखें। अपने सामान को यहाँ वहाँ फैलाने की आदत से बचें। अपने कमरे को साफ रखें। घर में, कमरे में, रसोई में या फिर किसी जगह कूड़ा कचरा नहीं फैलाएं। खाने के बाद रैपर को डस्टबिन में डालें। खाना खाने के बाद अपने प्लेट्स को उठाएं। समय से अपने नाखूनों को कट करें, कम से कम सप्ताह में एक बार। जब भी आप स्कूल में जाएं तो अपना टिफिन फिनिश करके ही घर वापस आएं। अपने स्कूल बैग में अपनी कॉपी, किताबें, पेंसिल, पेन या कुछ भी है उस सामान को अच्छे से व्यवस्थित करें। कॉपी, बुक्स, उनके पेज को फाड़ना एक बहुत बुरी आदत मानी जाती है। पेड़ों से कागज बनता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में कागज कॉपी फाड़ कर फेंकते हैं हमारे नेचर को भी नुकसान होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप बचें। बहुत से बच्चे मस्ती में चेयर पर झूलते हैं, तो आप इस चीज से बचें क्योंकि इससे आपको चोट लगने का खतरा रहता है। कई बार बच्चे आपस में खेलते हुए धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, उनको काट लेते हैं। तो ये एक रॉन्ग हैबिट है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चों में एक बुरी आदत देखी जाती है कि वो अपनी नाक में बार बार उंगली देते हैं, इससे गंदगी फैलती है। तो हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं इस तरह की गंदी आदत को अपनी हैबिट से बिल्कुल हटा दें।